और इस वीडियो में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को मैं डिस्कस करूंगा। पहले वीडियो में क्या करें क्या ना करें मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें। छोटी से छोटी बातें ये होती हैं कि आप पेन, पेपर, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें, आपकी फोटो, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये पैनिक में डाल देती हैं। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन ये पैनिक में डाल देती हैं। आपका ड्रेस कोड, आप जो कुछ ले गए हो वहां रहने रखने का जगह मिले कि ना मिले, ये छोटी से छोटी बात होती है। तो इस वीडियो में मैं कुछ और ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है ये। इससे पहले मैंने जो बात किया था वीडियो में वो था क्या करें क्या ना करें। इट वॉज वेरी यूजफुल वीडियो एंड दिस इज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें। छोटी से छोटी बातें अभी जो मैंने बात किया आर्टिकल्स का, अब आज बात करते हैं आपके अपने टैलेंट, माइंड, प्रेजेंस, बॉडी, इन सब के बारे में। छोटी से छोटी बातों का मतलब होता है कि हमें पहली बात ये से याद रखना है कि ये कोई और एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी और एग्जाम नहीं है। ये आपका एक और मॉक टेस्ट है। बस इसे मैं सबसे छोटी बात बोलूं, इसे मैं सबसे बड़ी बात बोलूं, आपको मानना चाहिए ये आपका एक और मॉक टेस्ट है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इसलिए इस टेस्ट को इतना ज्यादा सीरियस लेके आना, सोचना, प्लान करना कोई जरूरत नहीं है। जितनी आपने प्रिपरेशन की है उसके हिसाब से ही पेपर जाएगा। थोड़ा बहुत लक फैक्टर होता है और याद रखना लक हमेशा उन्हीं का काम करता है। लक हमेशा उन लोगों के फेवर में आता है, उन लोगों को सपोर्ट करता है जो मेहनती होते हैं, जिन्होंने मेहनत कर रखी होती है। तो याद रखिएगा सबका लक भी नहीं काम करता। तो छोटी बात यह है कि आप अपने जो रिलेटेड टू एग्जाम है वो पहले से एक दिन पहले रेडी करके रख दीजिएगा। पेन वही यूज करिए, पेंसिल वही यूज करिए जो आप पहले से यूज करते आए हैं। पेन का शेप अगर आप ये पेंटोनिक पेन यूज कर रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स ब्लू ब्लैक कलर, तो वही यूज करिए। कोई और पेन यूज कर रहे हैं तो वो यूज करिए। पेन बदलने से फर्क पड़ता है, बहुत छोटी चीज है लेकिन फर्क पड़ता है। उसी एग्जामिनेशन टाइम में 2 से 5 एक दिन पहले, 2 दिन पहले घर पे टेबल पे जरूर बैठिए, क्योंकि उस टाइम अक्सर बच्चे को नींद आती है। तो ये हो गई छोटी से छोटी बात। अब आ जाते हैं बड़ी से बड़ी बात। बड़ी से बड़ी बात कई बार ऐसी होती है कि हम एग्जामिनेशन में जाते हैं और हम आगे बैठ जाते हैं। हमारा रोल नंबर आगे होता है, हमारा रोल नंबर कॉर्नर में होता है, दरवाजे के साथ बिल्कुल लगा होता है, और कई बार हमें कुछ कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं और वो डिस्टर्बेंसेस हमें परेशान कर सकती हैं। अब उस डिस्टर्बेंस को पहले ही आप ऑब्जर्व कर लो बैठते ही, और अपने इन्विजिलेटर को बोल के थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करो। बिकॉज कई बार सीट तो आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन सिचुएशन को बेटर कर सकते हो। ये एक हेल्प करता है, एड ऑन फीचर है। कई कई बार ये थोड़े बहुत चीजें आपको हेल्प कर जाती हैं। दूसरी बात, आप कोशिश करो कि कम से कम इंटरेक्शन हो लोगों से, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी। ये जो इंटरेक्शन है कई बार हमें नेगेटिव कर देता है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि पेपर में आप गलतियां अगर कर रहे हो, ये डजन मैटर कि ये आपसे गलतियां हो रही हैं, आप इससे लेके पैनिक ना हो सकता है पेपर ही टफ हो सकता है इस बार का कट ऑफ एकदम अलग हो सकता है इस बार का कट ऑफ 550 पे ऑल इंडिया सीट मिल जाए, हो सकता है इस बार 650 पे भी ना ऑल इंडिया सीट मिले। तो ये एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को हम जो थोड़ा बहुत गेस करते हैं वो कहता है कि मोरलेस वही जाने वाला है, पेपर का लेवल वही रहने वाला है। हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए 21 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, कितने भी लाख बच्चे बैठे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। टॉप लेयर विल रिमेन देयर, वैसे ही रहेगा, बॉटम लेयर वैसे ही रहेगा। सिलेक्शन वही 9-10 लाख बच्चों का होगा जो क्वालिफाई घोषित किए जाएंगे, उनमें से मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होती है। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी आप ओवरऑल इस एग्जाम को कोई अलग एग्जाम की तरह मत ट्रीट करिए, किसी से ज्यादा बातें मत करिए, क्योंकि आप लोग को कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं, और बहुत ज्यादा इसके बारे में ऑल द बेस्ट ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस एग्जाम है, अनदर एग्जाम, आपका रूटीन एग्जाम से थोड़ा सा अलग एग्जाम है, और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे रेगुलरली ठीक करते आ रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। कोई रीजन नहीं है कि उनका पेपर खराब हो, कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आप पैनिक हो। ओएमआर सीट प्रॉपर फिल करना चाहिए। कई लोगों की आदत है कि वो पहले अपने पेपर पे आंसर टिक करते हैं फिर एक बार ओएमआर भरते हैं, बट मैं पर्सनली अपना बता सकता हूं कि मैं कभी भी एग्जाम में
जब मेरा कॉन्फिडेंट रहता था किसी क्वेश्चन पे तो इमीडिएट उसको OMR पे दर्ज कर लेता था। 5वां क्वेश्चन हुआ, 5वां OMR के सामने मैंने थर्ड मान लो आया, थर्ड के सामने मैंने सर्कल को फिल कर दिया। ये मेरा रूटीन था, हो सकता है आपका कुछ और हो, तो कोई जरूरी नहीं आप मुझसे फॉलो करो, लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड ऐसे ही माना जाता है। बाकी आप लोग समझदार है, 1-2 वीडियो और लेके आऊंगा, देखते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।